दहेज प्रताड़ना के मुकदमे में अब फिल्टर थ्योरी लागू नहीं होगी। पति के पक्ष में 20 तारीख को एक ऐसा फैसला आया है जिसका इस्तेमाल करके पति अपने झूठे मुकदमे को तो खत्म करवा ही सकता है, साथ ही साथ अपनी पत्नी के खिलाफ भी कोई ना कोई लीगल एक्शन ले सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपके परिवार वाले जो उस झूठे मुकदमे में आपकी पत्नी ने फंसाए होंगे, वो सब भी उस झूठे मुकदमे से फ्री हो जाएंगे और पत्नी की अब फिल्टर थ्योरी नहीं चलेगी। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपकी पत्नी जब भी आपके ऊपर दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा दर्ज करवाती है, तो वो उस मुकदमे में आपके परिवार वालों का नाम भी दर्ज करवा देती है। कई बार तो कुछ ऐसे रिश्तेदारों का नाम भी दर्ज करवा देती है जो आपके साथ रहते ही नहीं, दूर के किसी और शहर में या किसी और स्टेट में रहते हैं। इन सब चीजों को करने के पीछे का मकसद आपकी पत्नी का एक ही होता है कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा हरेसमेंट की जा सके और आपसे से ज्यादा पैसा लूटा जा सके। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा फैसला आया है जिसमें अब ये चीज अदालत ने साफ साफ कह दी है कि पत्नी की फिल्टर थ्योरी अब दहेज प्रताड़ना के मुकदमे में नहीं चलेगी। दोस्तों, इस केस में क्या हुआ था, शादी के कुछ समय के बाद पत्नी ने अपने पति का घर छोड़ दिया था। पति ने घर बसाने की काफी कोशिश करी, लेकिन पत्नी घर बसाने के लिए तैयार ही नहीं थी, जिसके बाद पति ने सेक्शन 9 का केस भी दर्ज करवाया था। अब दोस्तों, आप लोगों को पता ही है इस चीज के बारे में कि पति अपनी तरफ से कोई भी मुकदमा दर्ज करवाए, चाहे सेक्शन 9 का हो चाहे डाइवोर्स का, उधर से पत्नी कोई ना कोई काउंटर केस करती ही करती है। और इस केस में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। पति ने जैसे ही सेक्शन 9 का केस दर्ज करवाया, उस केस का नोटिस पत्नी के पास पहुंचा, पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा पति के ऊपर दर्ज करवा दिया। और इतना ही नहीं, पति के भाई यानी कि अपने देवर का नाम भी उस केस में दर्ज करवा दिया। पत्नी ने उसमें इल्जाम लगाए कि मेरा पति मुझसे 1 लाख रुपए मांगता था ताकि वो कोई नई गाड़ी खरीद सके। बार बार मुझे कहता था कि अपने बाप से 1 लाख रुपया लेकर मुझे दे, क्योंकि मुझे नई गाड़ी खरीदनी है और उसमें 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। उसमें उसने अपने देवर के ऊपर इल्जाम लगाए कि मेरा जो देवर है वो भी दहेज के लिए मेरे साथ मार पिटाई करता था और शराब पीकर गाली गलौज भी करता था, और मेरे साथ उसने छेड़छाड़ करने की भी कोशिश करी। दोस्तों, आप सब में से बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज हुई होगी कि आपके छोटे या बड़े भाई के ऊपर छेड़छाड़ का या कोई ना कोई और आरोप आपकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना के मुकदमे में लगाया होगा। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो ये जजमेंट आप लोगों के केस में भी काम आ सकता है। दोस्तों, जब ये मुकदमा हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग के लिए पहुंचा, तो हाई कोर्ट ने ये पाया कि पहली चीज तो ये है कि हस्बैंड ने सेक्शन 9 का मुकदमा दर्ज करवाया था,
जिसके बाद पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज कराया, जो कि सीधा सीधा काउंटर ब्लास्ट माना जाएगा। दोस्तों, इससे पहले भी काउंटर ब्लास्ट वाले पॉइंट को लेकर बहुत सारी अलग-अलग अदालतों के और सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट आए हैं, और ये जजमेंट जो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं, ये बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें फिर एक बार अदालत ने काउंटर ब्लास्ट की बात कही है। तो पहला पॉइंट तो हाई कोर्ट ने ये कहा। दूसरा पॉइंट, जो उस महिला ने अपने देवर पर यानी कि अपने पति के छोटे भाई के ऊपर इल्जाम लगाए थे, वो इल्जाम पढ़कर हाई कोर्ट को बिल्कुल ये चीज क्लियर हो गई कि ये वही फिल्टर थ्योरी है, वही फॉर्मेट है जो ज्यादातर सभी केसों में चलाया जाता है कि मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट करी, दहेज के लिए मेरे साथ प्रताड़ना करी, मेरे देवर ने मेरे साथ छेड़छाड़ करी। वही इल्जाम जो ज्यादातर केसों में लगाया जाता है, जहां से ये चीज सीधा सीधा क्लियर होती है कि पत्नी ने उसी फिल्टर थ्योरी का इस्तेमाल किया है जो ज्यादातर मामलों में होती है। और यही सब चीजें देखते हुए हाई कोर्ट ने देवर को उस केस में से बिल्कुल फ्री कर दिया। दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस जजमेंट का शुल्क देकर इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मुझसे ले सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस जजमेंट का आप लोगों को अपने केस में कैसे इस्तेमाल करना है। देखो दोस्तों, अगर आपने कोई भी मुकदमा दर्ज करवाया हो, जैसे सेक्शन 9 या तलाक का, उसके बाद आपकी पत्नी आपके ऊपर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाती है, तो ये काउंटर ब्लास्ट माना जाएगा। तो इस पॉइंट को लेकर भी आप इस जजमेंट का इस्तेमाल अपने केस में कर सकते हो। और अगर आपकी पत्नी ने आपके छोटे भाई या बड़े भाई के ऊपर भी दहेज प्रताड़ना को लेकर आरोप लगाए हैं या छेड़छाड़ का आरोप लगाए हैं, तो भी इस जजमेंट का इस्तेमाल आप अपने केस में कर सकते हो, फिल्टर थ्योरी वाले पॉइंट को लेकर जो इस जजमेंट में अदालत ने बताया है। और दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप अपनी पत्नी के खिलाफ लीगल एक्शन कैसे ले सकते हो। देखो, आपके परिवार वालों का नाम आपकी पत्नी जो दहेज प्रताड़ना के मुकदमे में दर्ज करवा देती है, जब आप फिल्टर थ्योरी वाले पॉइंट का इस्तेमाल करके इस जजमेंट में से अपने परिवार के सदस्यों का नाम केस में से बाहर निकलवा लोगे, तो जिन जिन लोगों के नाम उस केस में से बाहर हो गए, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी मदर हो, चाहे आपके फादर हो, जिन जिन लोगों का भी नाम केस में से बाहर होगा, उन सबसे अपनी पत्नी के ऊपर काउंटर केस दर्ज करवा सकते हो। बाकी दोस्तों, क्या आपके ऊपर भी दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है? अगर आपके ऊपर भी दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वी वांट जस्टिस। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।